माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के प्राणी शास्त्र विभाग की तरफ से इन ऑनलाइन कक्षाओं में मैं तृतीय वर्ष जीव विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चूँकि ये सत्र की पहली ही कक्षा है और हमने कभी नहीं सोचा था कि पहली ही कक्षा हमें ऑनलाइन आकर लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी प्रदेश में, देश में, विश्व में कोविड-19 की वजह से जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, ऐसे में नियमित रूप से महाविद्यालय में आपकी कक्षाओं का आयोजन किया जाना संभव नहीं। इस बात को प्रशासन भी समझता है, राज्य सरकार भी समझती है, इसलिए राज्य सरकार और प्रशासन के निर्देशानुसार इन ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन कक्षाएं आपके विषय के व्याख्याताओं के द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है और रिकॉर्ड करने के बाद ये YouTube पे अपलोड की जा रही है। इन्हें आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। तृतीय वर्ष जीव विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का WhatsApp पर एक ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें तृतीय वर्ष जीव विज्ञान के सभी विद्यार्थी हैं। उस WhatsApp ग्रुप में YouTube पर अपलोड की गई इन कक्षाओं के लिंक शेयर किए जाते हैं। आप इन कक्षाओं को उन लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्योंकि यह इस सत्र की पहली ही कक्षा है, हम हमारे विषय का अध्ययन प्रारंभ करें इससे पहले ये तो जान लें कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है। इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की जो पाठ्यक्रम है उसमें हमें पढ़ना क्या है। तृतीय वर्ष जीव विज्ञान की जो ये सिलेबस है उसमें 3 पेपर हैं। उसमें से पहला पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोडेट। बाकी के 2 पेपर मेरे साथी पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोडेट आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षाएं ऑनलाइन ली जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी और रिकॉर्ड करने के बाद में उसको YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा। उनका लिंक आपके WhatsApp ग्रुप पे शेयर होगा, वहाँ से भी आप इन कक्षाओं को देख सकते हैं। आपका जो पेपर है यूनिवर्सिटी का, ये सिलेबस जो है पेपर फर्स्ट, इसमें 3 यूनिट है। पेपर का नोमेनक्लेचर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट या कशेरुकी की संरचना और कार्य। हमें कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है, कोऑर्डिनेट्स के एनिमल पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेट्स के स्ट्रक्चर्स को समझना है, फंक्शन को समझना है, उसकी कंपैरेटिव एनाटॉमी को देखना है। और जो इसकी तीसरी यूनिट आप देखिए, ये जो इसकी 3rd यूनिट है, इस 3rd यूनिट में कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं। जैसे फिशीज में स्केल है, फिन्स है, माइग्रेशन है, पेरेंटल केयर है, एम्फीबिया में पेरेंटल केयर है, रेप्टाइल्स में पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स है, पॉइजनस अपरेटस है, एवीज में फ्लाइट एडेप्टेशन है, बर्ड माइग्रेशन है, मैमल्स में अडेप्टिव रेडिएशन और डेंटिनेशन। ये तो स्पेशलाइज्ड टॉपिक हो गए। पहली जो 2 यूनिट है वो कोऑर्डिनेट के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे है, और उसमें से भी पहली यूनिट पर अगर हम फोकस करें, ये जो पहली यूनिट देखें, दूसरी यूनिट तो आप देखिए सिर्फ कंपैरेटिव एनाटॉमी की। पहली यूनिट जो है उसमें सबसे पहले तो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। उस क्लासिफिकेशन के बाद में हमको प्रोटोकोऑर्डिनेट्स के 2 एनिमल का अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें एक एनिमल है जिसे हम कहते हैं हर्डमानिया, दूसरा एनिमल है जिसे हम कहते हैं एम्फियोक्सिस। इनकी हैबिट, हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स, एनाटॉमी, इनका अध्ययन हमें इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से करना है। अगर हम कोऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन की बात करें, क्योंकि एनिमल पे बाद में आएंगे, पहले हम कोऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जनरली अगर हम किसी भी विद्यार्थी से पूछें कि कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है, तो वो यही बताता है, जो किसी भी सामान्य विद्यार्थी से आप पूछेंगे, और आप खुद भी इन कक्षाओं से पढ़ के आए हैं, सामान्य जवाब यही होता है कि जिसमें नोटोकोड होती है वो कोऑर्डिनेट्स होता है, जिसमें नोटोकोड नहीं होती वो नॉन कोऑर्डिनेट्स होता है, जिसमें नोटोकोड होती है वो वर्टिब्रेट्स होता है, जिसमें नोटोकोड नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स होता है। आप कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स देखेंगे, कोऑर्डिनेट के जो बेसिक्स जो 3 कैरेक्टर जिसकी बात करते हैं, जिसके आधार पर क्लासिफिकेशन है, एक नोटोकोड जो कि कोऑर्डिनेट्स में है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इन कोऑर्डिनेट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया।
पहला ग्रुप जिसे लोअर कोर्डेटा भी कहते हैं, दूसरा ग्रुप जिसे हायर कोर्डेटा भी कहते हैं, या पहले ग्रुप को हम एक्रेनिएटा भी कह सकते हैं और दूसरे ग्रुप को हम क्रेनिएटा भी कह सकते हैं। एक्रेनिएटा और प्रोटोकोर्डेटा, क्रेनिएटा और यूकोर्डेटा जिसे हम हायर कोर्डेट्स कहते हैं। आप ग्रुप ए को देखिए। ग्रुप ए जो एक्रेनिया और प्रोटोकोर्डेटा है, इसमें 3 सब फाइलम है। पहला सब फाइलम हेमिकोर्डेटा, दूसरा सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, तीसरा सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। हम नोटोकोड की बात कर रहे थे, जिस सवाल की बात मैंने की थी। नोटोकोड बनने के प्रोसेस में हेमिकोर्डेटा में, हेमिकोर्डेटा जो एनिमल है उनका शरीर 3 भागों में विभाजित है। एक प्रोबोसिस है, एक कोलर है, एक ट्रंक है। ये 3 भागों में जो इसका शरीर विभाजित है, उसमें से प्रोबोसिस रीजन में नोटोकोड पाई जाती है। नोटोकोड जैसी संरचना पाई जाती है। क्लियर नहीं है, डाउटफुल है, संशय युक्त जो संरचना है जिसे हम कहते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम, ये बहुत प्रिमिटिव है। इससे ऊपर चलेंगे हम, यूरोकोर्डेटा को देखेंगे जिसमें नोटोकोड और नर्वकोड है तो सही, लेकिन अडल्ट में नहीं, वो लार्वल स्टेज में है। अडल्ट में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से नोटोकोड और नर्वकोड की संरचना नजर नहीं आती, लेकिन आप इसके लार्वा को देखेंगे तो उसमें नोटोकोड और नर्वकोड दोनों आपको नजर आती है। आप सिफेलोकोर्डेटा को देखेंगे, सिफेलोकोर्डेटा के एनल में पूरी लंबाई में पूरे जीवन तक नोटोकोड और नर्वकोड दोनों बनी रहती है। दरअसल कोर्डेटा को हम विकास के प्रोसेस के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखिएगा, हम इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं। विकास का प्रोसेस इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की तरफ बढ़ रहा है। इस इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की तरफ बढ़ने वाले प्रोसेस में नोटोकोड जो पहली बार कोर्डेट में अपीयर हो रही है, वो सबसे पहले प्रिमिटिव कंडीशन में हेमिकोर्डेटा में उत्पन्न हो रही है। उससे अच्छी कंडीशन में देखेंगे तो यूरोकोर्डेटा में है, लेकिन एडल्ट में नहीं है। वहां वो लार्वल स्टेज में, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे एसिडेंट टेडपोल लार्वा में, जहां पर कि रेट्रोग्रेसिव मेटाप्रोफिस होता है। तीसरा जिसे हम पढ़ते हैं सिफेलोकोर्डेटा में, उस सिफेलोकोर्डेटा में नोटोकोड और नर्वकोड दोनों हैं, लेकिन ये पूरे लंबाई में बनी हुई है, लेकिन बहुत प्रिमिटिव टाइप की नोटोकोड और नर्वकोड दोनों ही हैं। इसमें और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है। हम जब उस सवाल की बात कर रहे थे, कोर्डेटा वो जिसमें नोटोकोड होता है, नॉन कोर्डेटा वो जिसमें नोटोकोड नहीं होता। हमारे जो गुरु लोग थे, हमसे जो सवाल पूछता था वही सवाल मैं आपसे विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये बता दें कि नोटोकोड है, तो क्या आप में नोटोकोड है? आप असमंजस में आ जाते हैं, क्योंकि आप कोर्डेटा में हैं, आप कोर्डेटा के प्राणी हैं, आप मेमेलिया में हैं, आप मेमेलिया के प्राणी हैं, लेकिन क्या आप में नोटोकोड है? इस सवाल का जवाब इस तरीके से समझिए कि जो नोटोकोड होती है वो लोअर कोर्डेटा के एनिमल में होती है। हेमिकोर्डेटा में, यूरोकोर्डेटा में, सिफेलोकोर्डेटा में आपको नोटोकोड मिलेगी। जो हायर कोर्डेट्स हैं, उन हायर कोर्डेट्स में नोटोकोड की जगह जो संरचना होती है वो वर्टिबल कॉलम होती है। वर्टिबल जो कॉलम है, जिसे हम कशेरुक दंड कहते हैं, उनका विकास हायर कोर्डेट में मिलेगा आपको, लोअर कोर्डेट में नहीं मिलेगा। लोअर कोर्डेट में वहाँ जो संरचना होती है वो नोटोकोड होती है, और नोटोकोड इस विकास के प्रोसेस में नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। इसीलिए अब देखिए, यहाँ जो सब फाइलम है हायर कोर्डेट्स का, वो है वर्टिब्रेटा। एग्नेथा एक डिवीजन है, ग्नेथोस्टोमा दूसरा डिवीजन है। यहाँ आप ग्नेथोस्टोमेटा और एग्नेथा के बीच में अंतर देखेंगे। यहाँ वास्तविक जबड़े नहीं हैं, पैड फिन नहीं है। आप ग्नेथोस्टोमेटा को देखेंगे, यहाँ वास्तविक जबड़े उपस्थित होते हैं, यहाँ ट्रूजा पाए जाते हैं। ये अग्नेथा के एनिमल होते हैं, जोलेस एनिमल होते हैं। तो आप जब हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ जाएंगे, वहाँ आपको नोटोकोड नहीं मिलेगी, उसकी जगह वर्टिबल कॉलम या कशेरुक दंड मिलेंगी। इसलिए अगर जब आपसे वाइवा में सवाल पूछा जाए तो किसी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप कहें सर मैं बिल्कुल कोर्डेटा में हूँ, मैं मेमेलिया में हूँ, लेकिन हायर जो कोर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकोड वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है, और मेरे में नोटोकोड नहीं है, वर्टिबल कॉलम है या कशेरुक दंड है। अब कशेरुक दंड की इस विकास की प्रक्रिया में क्या भूमिका रही है, इसको अलग से समझने की आवश्यकता है, जो कि हम आगे की कक्षाओं में समझेंगे। अभी आप इतना जानें, हेमिकोर्डेटा जिसमें प्रिमिटिव टाइप की नोटोकोड होती है,
नोटोकोड है या नहीं है, नोटोकोड जैसी संरचना जिसे हम बक्कल डायवर्टिकुलम कहते हैं, जो कि प्रोबोसिस में होती है। यूरोकोडेटा में नोटोकोड है, लेकिन वो जो नोटोकोड होती है वो लार्वा अवस्था में होती है, वयस्क में नहीं होती। सिफेलोकोडेटा में नोटोकोड पूरे लाइफ स्पान में बनी रहती है और उस एनिमल की पूरी लंबाई में बनी होती है। आप यहाँ देखेंगे जो हायर कोडेटा के एनिमल हैं, उस हायर कोडेटा के एनिमल में एक सबफाइलम वर्टिब्रेटा है जिसके 2 डिवीजन है, एक अग्नेथा, दूसरा जिसकी हम बात करें ग्नैथोस्टोमेटा। ये जो ग्नैथोस्टोमेटा है, यहाँ फिसीज और टेट्रापोड 2 सुपर क्लासेज। फिसीज इसका कैरेक्टर है जोड़ीदार व मध्यपंख, गिल, स्केल्स उपस्थित हैं। टेट्रापोड में पेंटाडिक्टाइल जो लिम्ब है वो पेंटाडिक्टाइल है, यहाँ पर है। आप अग्नेथा में जब क्लासेस देखेंगे, अग्नेथा में एक ऑस्टिकोडर्माई है जो कि अब विलुप्त हैं, कुछ भी नहीं है, ये पेलियोजोइक टाइम में पाए जाते थे। साइक्लोस्टोमेटा है जिसमें आप पेट्रोमाइजन को पढ़ते हैं, एमोसोट लार्वा पढ़ेंगे आप यहाँ साइक्लोस्टोमेटा में। तो यहाँ ये इसके 2 डिवीजन है, एक ऑस्टिकोडर्माई, साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्टिकोडर्माई जो कि अब विलुप्त हैं, साइक्लोस्टोमेटा को आप पढ़ते हैं। आप सुपर क्लासेस देखेंगे, फिसीज की जो सुपर क्लासेज उसकी 3 क्लासेज है, एक है प्लेकोडर्माई, एक है कॉन्ड्युक्थीज, एक है ऑस्टियोक्थीज। कॉन्ड्युक्थाइज ये पेलियोजोइक काल की फिशेज हैं। कॉन्ड्युक्थीज जिसमें कार्टिलेज, उपास्थि, अंतकंकाल, प्लेकोड स्केल पाए जाते हैं। ऑस्टियोक्थीज जिसमें बोनी कंकाल होता है, कंकाल जो होता है एंडोस्केल्टन वो बोनी होता है। प्लेकोइड के अलावा सभी तरह के स्केल्स पाए जाते हैं। ये जो 3 जो फिशेज हैं, ये 3 फिशेज की क्लासेज हैं। जब आप टेट्रापोड को देखेंगे, टेट्रापोड में जो क्लास होती है ये क्लासेज है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। आगे आने वाली क्लासेज में हम एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया की क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इनिशियल स्टेज में कोडेटा के क्लासिफिकेशन में सिर्फ इतना जानने की आवश्यकता है कि जो नोटोकोड होती है वो प्रिमिटिव एनिमल्स में होती है, हेमिकोडेटा में है, यूरोकोडेटा में, सिफेलोकोडेटा में। हेमिकोडेटा में एक ऐसी स्ट्रक्चर्स है बक्कल डायवर्टिकुलम जिसे नोटोकोड मानते हैं। नोटोकोड जैसी संरचना है, नोटोकोड सदृश संरचना है। यूरोकोडेटा में ये जो यहाँ पर यूरोकोडेटा में नोटोकोड जो होती है ये आपको अडल्ट एनिमल में नहीं मिलेगी, यह लार्वल स्टेज में पाई जाती है। और सिफेलोकोडेटा में जो होती है ये पूरे लाइफ स्पैन में बनी होती है और एनिमल की पूरी लंबाई तक फैली होती है। ये जो कैरेक्टर है ये नोटोकोड लोअर कोडेटा का है, और जो हायर कोडेटा है उस हायर कोडेटा में नोटोकोड वर्टिबल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। आज पहली कक्षा है, पहली कक्षा में इसके बारे में, आगे आने वाली कक्षाओं में हम इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में सिर्फ इतना है। कोडेटा को प्रोटोकोडेटा और यूकोडेटा में विभाजित करते हैं, और ये हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा में नोटोकोड्स की प्रेजेंस होती है। टेट्रापोड्स में वर्टिबल कॉलम पाया जाता है।